हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MBN क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित की जाती है, और ये जो 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुआ है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपका 7 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हो चुका है, और अदर जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें अभी होने वाला है। तो ये कक्षा 5वीं का जो पेपर था उसकी हम लोगों ने आंसर शीट लेके आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने पेपर दे चुके हैं, अगर आप MP से हैं तो इसको आप मिलान कर सकते हैं कि आपने सही आंसर्स दिए हैं कि नहीं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 5वीं के 100 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए आ जाएगा 24 का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र को किसका सार कहा गया है। तो किसे कहा गया है आपका, इसमें आपका जाएगा उपवेदों का सार कहा गया है। तो आपका सी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संसार में शक्तिशाली वस्तु है। तो आपका क्या है, आपका संसार में जो शक्तिशाली शक्ति क्या है, आपकी वाणी है। ठीक है, आपका सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, भारत की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत है। कौन सा है आपका, भारत की उत्तर दिशा में बी जाएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जिन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या आपका ए जाएगा, आदि शंकराचार्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या दिया हुआ है, अंकुरित आहार में जो विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन से हैं आपका, विटामिन में विटामिन बी, विटामिन सी एवं ई, मतलब आपका डी, आपका ABC तीनों जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, अंकुरित आहार में पाए जाने वाला तत्व जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका, बी जाएगा आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए संत नामदेव द्वारा रचित लगभग 2500 अभंगों को जिस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, नामदेव वाची। ठीक है, आपका जो आपका 8 का ए नंबर का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्या दिया है, संत नामदेव जिसे सच्ची आराधना मानते थे, किसे मानते थे, इसमें आपका डी जाएगा, इसमें पीड़ित मानवता को सेवा को जो है वो सच्ची आराधना मानते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिन गुरु महाराज ने संत नामदेव जी को वाणी का संकलन श्री ग्रंथ साहिब में किया है। तो किसने कहा है आपका, 10वें का आपका सी जाएगा, मतलब आपका इसमें इन्हें कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सत्य को छुपाने वाले आचरण है। तो क्या है, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह, ये सभी क्या है, तीनों आपके डी जाएगा सही आंसर, मतलब तीनों ही आपके सत्य को छुपाने वाले आचरण है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या दिया हुआ है, 11 में असत्य को जिनका समूह कहा गया है। तो क्या जाएगा आपका, असत्य को, जो पापों को जो है असत्य का समूह कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का, आचार्य द्रोण के पिता थे। तो आचार्य द्रोण के पिताजी कौन थे आपका, इसमें 13 का आ जाएगा भारद्वाज। तो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आचार्य द्रोण के गुरु थे। तो आचार्य द्रोण के गुरु कौन थे यहाँ पे, जो आपका जाएगा AB, मतलब आपका परशुराम और विश्वामित्र दोनों ही क्या थे, आपके आचार्य द्रोण के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, आचार्य द्रोण के बाल्यकाल के मित्र थे। तो आचार्य द्रोण के बाल्यकाल के मित्र कौन थे, इसमें आपका 15 का सही आएगा आपका बी नंबर का। ठीक है, द्रुपद जो थे आचार्य के जो बाल्यकाल के मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, अनुशासनबद्ध व्यक्ति का जीवन होता है। तो आपका जाएगा इसमें प्रसन्नचित, संतुष्ट और आनंदित, आपका ABC तीनों जाएगा, मतलब डी आपका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या दिया है, 23 नवंबर 1857 को मंडला के पास रानी अवंतीबाई ने युद्ध में जो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर भाग गए, तो कौन से थे, रानी अवंतीबाई ने कौन से कमिश्नर को भगा दिया था, यहाँ पे वाशिंगटन जो था उसको भगा दिया था। ठीक है, 17 का ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए उत्तापाद पुत्र ध्रुव के किस लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका, दृढ़ संकल्प लिया। 18 का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, जीवन में सफलता के लिए होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, ABC तीनों होना चाहिए, मतलब डी आपका सही जाएगा। इसमें इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास और एकनिष्ठ प्रयास। 19 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। पाचन क्रिया हेतु लाभकारी है। तो कौन सा आसन आपके लिए, वज्रासन जो है आपका पाचन क्रिया के लिए आपका लाभकारी। तो 21 का आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या दिया हुआ है, चीनी यात्री वैन सॉन्ग जिसके शासनकाल में भारत आए थे। तो आपका जो 22 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा, मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वैन सॉन्ग कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 23, कौरवों एवं पांडवों के गुरु थे। कौन थे, कौरवों एवं पांडवों के जो है गुरु कौन थे आपका, इसमें जाएगा आपका द्रोणाचार्य। ठीक है, कौरवों एवं पांडवों के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। क्वेश्चन 24, प्रथम मौर्य शासक थे। तो प्रथम मौर्य शासक कौन थे आपके, इसमें जाएगा 24 का डी जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे प्रथम मौर्य शासक थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है आपका, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवा मतलब शिवाजी में विशेष रूप से जो गुण विकसित किए, क्या किए, धैर्य, वीरता, धर्मरक्षक, मतलब ABC तीनों। ठीक है, 25 का जाएगा आपका ABC तीनों। फिर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग 26, कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद सम्राट अशोक ने जिस धर्म को अपनाया था। 26 का क्या जाएगा आपका, इसमें बौद्ध धर्म को अपनाया था। 26 का आपका फर्स्ट वाला सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 27, सिख धर्म में जिन बातों का बल दिया गया है, तो क्या है आपका, गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, श्रम, ईमानदारी, सदाचार और भाईचारा, मतलब तीनों ही आपके बिल्कुल सही है। तो सिख जो 27 का आपका डी सही जाएगा।
फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28, चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मावती सहित अन्य और 700 राजपूत नारियों ने किया था, क्या किया था आपका, जोहर किया था, ठीक है, उन्होंने अग्निकुंड में जाकर अपना देह संस्कार कर लिया था, ठीक है, तो ये आपका 28 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 29 क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति का आदर्श है, तो आपका तीनों हो जाएगा ABC तीनों, मातृ पितृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जाना जाता है काय के लिए, मातृ पितृ भक्ति के लिए, ठीक है, तो आपका सी आपका सही आ जाएगा, ठीक है, आपका 30 का सी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 31, चंद्रवरदायी दरबारी कवि थे, तो किसके कवि थे, 31 का सही आंसर का जाएगा आपका इसमें ए आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जी के जो है चंद्रवरदायी दरबारी कवि थे। क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या दिया हुआ है, संत कबीरदास जिनके शिष्य थे, तो आपका क्या जाएगा 32 का सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें ए जाएगा, रामानंद जी के जो है शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 33, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ का आपका उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय तीर्थों में जिसे तीर्थराज कहा गया है, तो भारतीय तीर्थों में किसको, डी मतलब प्रयागराज को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, जिन राष्ट्रपति का जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो किसके जो है शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की जो है जन्मदिन को क्या बनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 36 क्या दिया है, सूर्य ग्रहण जिस तिथि में लगता है, तो जो सूर्य ग्रहण क्या लगता है आपका अमावस्या के टाइम पे लगता है, ठीक है, तो 36 का आपका जो है बी सही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, चीनी यात्री फाइयान जिसके शासनकाल में भारत आया था, तो जो है फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, महावीर स्वामी की जन्मस्थली है, तो महावीर स्वामी की जन्मस्थली कहाँ पे है, कुंडग्राम में जो है उनकी जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 39, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से कौन जानता है, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए हमारा क्या है आपका संतुलित भोजन हमको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, स्मृति बढ़ाने के लिए जो औषधि आवश्यक है, तो स्मृति बढ़ाने के लिए ब्राह्मी जो औषधि होती है, मतलब 41 का ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आमार सोनार बंगला गीत के रचनाकार है, तो आमार सोनार बंगला रचना गीत के कौन है आपका, इसमें डी जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इसके रचनाकार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 43, व्यक्ति का विकास होता है, तो व्यक्तित्व का विकास क्या होता है, सद्विचारों से होता है, तो 40 का सी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्यों की संख्या होती है, तो राष्ट्रीय ध्वज में तिल्यों की संख्या कितनी होती है आपका 24 होती है, तो 44 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक ही माँ के पुत्र थे अथवा सहोदर भाई थे, तो 45 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका सी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे एक ही माँ के पुत्र थे, इसको बोलते हैं सहोदर भाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है देखिए, संपूर्ण विश्व इतिहास एवं दुर्लभ अनुपम त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाध्याय ने जिनकी रक्षा की थी, तो आपका 46 का सही का जाएगा आपका बी जाएगा, इसमें राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सद्गुणों का समुच्चय समूह शालीनता है, तो आपका सही आएगा शिष्टता सज्जनता विनम्रता, तो आपका ABC तीनों सही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं आपका चंदन के वृक्ष जो है 48 का कर्नाटक में, मतलब फर्स्ट वाला आपका सही जाएगा, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं 48 का ए में, ठीक है, कर्नाटक में चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, भगवत गीता में अध्याय हैं, तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 49 का सही जाएगा, बी जाएगा 18 अध्याय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है, तो 50 का क्या जाएगा आपका डी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 51 का दिया है देखिए, विश्व विजेता सिकंदर सिंधु नदी के किस ईसा पूर्व में पार करके भारत आया था, ठीक है, तो 51 का सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें सी जाएगा, 326 ईसा पूर्व में जो है कौन आपका विश्व विजेता जो सिकंदर था वो भारत आया था, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन देखें 52, जातक कथाएं जिस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाएं किस धर्म से है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, चार धामों में जो धाम उत्तराखंड में स्थित है, चार धामों में जो धाम जो है उत्तराखंड में स्थित है कौन सा है, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ जो धाम है कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम जो था कहाँ पे हुआ था आपका मुंबई में हुआ था, 54 का क्या जाएगा आपका ए जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55, जिस महापुरुष का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो किसका हुआ था, 55 का जाएगा आपका सी, वर्धमान का जो है क्या हुआ था आपका 55 का क्या जाएगा आपका सी जाएगा, वर्धमान का जो है लुम्बिनी में आपका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 56, भारत में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था, तो 50 का आपका जाएगा 6 सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जम्मू कश्मीर राज्य की प्रमुख पैदावार है, तो क्या है आपका जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा केसर होता है, 56 जो है आपका 57 का सी सही जाएगा। क्वेश्चन 58 देखें, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपका अशोक चक्र है, ठीक है, तो 58 का डी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59 का दिया हुआ देखिए,
हिमालय से निकलने वाली जिस नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है, तो कौन सी नदी? 59 का डी सही जाएगा, मतलब गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 देखते हैं। रचना क्रम के अनुसार प्रथम वेद है, तो रचना क्रम के अनुसार कौन सा है आपका? आपका इसमें जो 60 का सही आंसर क्या है आपका? सी है, ऋग्वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 62 क्या दिया हुआ है? सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे, कौन? तो दी जाएगा आपका महात्मा गांधी जी गाते थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, चंद्रमा का आकार किस पक्ष में घटता है? तो जो है चंद्रमा का जो आकार है आपका बी मतलब कृष्ण पक्ष में घटता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 64 में क्या दिया है? कोयला किस कारण से हमें प्रिय लगता है? ठीक है, तो 64 का सही जाएगा आपका मीठी बोली, कोयला नहीं है वो, कोयल किस कारण से हमें प्रिय लगती है? तो आपको पता है कि मीठी बोली बोलने के कारण हमें कोयल जो है अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या दिए है? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक होते हैं राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, तो 65 का ए सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या दिया है? देखिए, गांधी जी किसके पुजारी के रूप में जाना जाता है? तो गांधी जी जो है आपके ए बी जाएंगे, मतलब सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन 67, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 68, जिसकी खो जाने से मनुष्य का सब कुछ खो जाता है, तो क्या जाएगा आपका? चरित्र के खो जाने से मनुष्य का सब कुछ खो जाता है, तो 68 का सही आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, चरित्र। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जो जनगणना कहते हैं हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या है? बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अनीति पर नीति की विजय पर पर्व है, क्या है आपका? दशहरा। ठीक है, 70 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें जाएगा दशहरा, है ना, 70 का ए जाएगा। क्वेश्चन 71 क्या देखिए, तुलसी पौधा का महत्व किस रूप में है? तो तुलसी पौधा का जो है औषधि, पर्यावरणीय और धार्मिक तीनों ही रूप में है, तो 71 का सही आंसर क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए 72 क्या है? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन था? जो आपका 72 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? ए मतलब वैनसांग जो था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारे यहाँ पे मतलब भारत में आया था। ठीक है, 72 का ए। क्वेश्चन देखते हैं 73 क्या दिया? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपको पता ही है, कमल क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चंडीगढ़ जिस राज्य की राजधानी है, तो चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की है, तो आपका डी आपका सही जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन देखते हैं 75, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का निश्चित समय है, तो निश्चित समय क्या है राष्ट्रगान गाने का? आपका इसमें जाएगा बी नंबर का 52 सेकेंड में क्या होता है? राष्ट्रगान को खत्म करना रहता है। क्वेश्चन देखते हैं 76 क्या दिया है? मौर्य शासकों में जो महान कहलाए थे, तो कौन है? सम्राट अशोक जो है सबसे महान कहलाए थे, 76 का सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 77, जिन्हें राष्ट्रपति के नाम से सम्मानित किया गया, तो किन्हें कहा गया? छत्रपति के नाम से सम्मानित किया गया, तो किसे कहा गया था? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को, मतलब 77 का बी सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 78 क्या दिया है? भारतीय संस्कृति में मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका ए बी सी तीनों जाएंगे इसमें, पितृण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये सभी क्या है आपके मनुष्य के ऊपर ऋण है। ठीक है, तो आपका 78 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 79 क्या दिया है? जैन धर्म के महाव्रत है, तो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये सभी क्या है? ब्रह्मचर्य, सभी तीनों है आपका महाव्रत है। क्वेश्चन देखते हैं 80, बोध गया एवं बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वह स्थान स्थित है, कहाँ पे है? आपका जो 80 का सही हो जाएगा बोध गया, मतलब बोध गया कहाँ? बिहार में है। ठीक है, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, जिस देश को आदिकाल में आर्यावर्त कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भारत देश को क्या है जो आदिकाल का आर्यावर्त कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 82, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड क्या है आपका? यूरेशिया जाएगा, तो 82 का ए सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया है? हमारी राष्ट्रभाषा है, कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा? आपका हिंदी है। ठीक है, क्वेश्चन 84, क्रिकेट के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो क्रिकेट में आपको सभी को पता है कितनी होती है? 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है प्रत्येक टीम में। क्वेश्चन 85, भारतीय संस्कृति में संबंधों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है, तो भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा संबंधों में माताओं को ही सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है, उच्च सम्मान। क्वेश्चन 86, कश्मीर में प्रमुख तीर्थ है, तो कश्मीर में क्या है आपके? ए बी दोनों है, मतलब आपका वैष्णो देवी और अमरनाथ, मतलब आपका डी सही जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, जो इंद्रियां सफाई के प्रति सदैव सतर्क रहती हैं, कौन सी इंद्रियां हैं आपकी? इसमें आपका जाएगा बी सी, मतलब आंख और नाक दोनों ही क्या होती हैं आपकी जो है सफाई के लिए हमेशा सतर्क रहती हैं, तो आपका 87 का डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88 क्या दिया है? सप्ताह में दिनों के नाम निर्धारित किए गए हैं, तो जो सप्ताह है इसमें हमका सोम, मंगल, बुध क्या है? ग्रह नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं, तो 88 का आपका बी सही जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? आपका ए और सी, मतलब गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों जो का आपका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर 89 क्या जाएगा? आपका डी जाएगा, ए सी दोनों। क्वेश्चन देखते हैं 90 क्या है?
तीर्थराज प्रयागराज में संगम होता है। तो जो तीर्थराज जहाँ पे है प्रयागराज, इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों को ही, मतलब आपका डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 91 देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, 91 का आपका डी सही जाएगा। 91 का जाएगा आपका डी सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 92 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले पिंड को कहते हैं। तो किसी ग्रह के जो परिभ्रमण करता है वो क्या कहता है? उपग्रह कहलाता है। तो 92 का पी सही जाएगा। क्वेश्चन 93 देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का जो उद्गम क्या है? गंगोत्री मतलब गोमुख है। क्वेश्चन 94 क्या है? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में कहाँ पे हुआ था? आपका हल्दी घाटी में हुआ था। तो आपका 94 का बी सही जाएगा। ठीक है, 94 क्या जाएगा आपका? बी सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 95 क्या दिया हुआ है। चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 95 का सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु होती है। तो मतदाता की आयु कितनी होती है? हमारे भारत में 18 वर्ष होती है। क्वेश्चन देखते हैं 98 क्या दिया हुआ है। रात के पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो रात को क्या होता है? जो सभी पेड़ होते हैं पीपल को छोड़कर बाकी सभी क्या है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो रात को वहां पे सोना हानिकारक होता है। 98 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार करता है। तो हृदय जो है इसकी सहायता से करता है? धमनियों की सहायता से क्या है? संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 100, हमारे देश की सेना के प्रमुख अंग हैं। तो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों ही हमारे देश के प्रमुख सेना के प्रमुख हैं। तो आपका 100 का जो है डी सही आंसर जाएगा। इस तरह से आपके जो है 100 क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके एग्जाम नहीं हुए उनके लिए, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो आप इसमें से मिला सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही करे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका नाम मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।